बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, राधा रानी की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि माता कौशल्या की जन्मभूमि और प्रभु श्री राम का ननिहाल ये छत्तीसगढ़ और उसकी राजधानी रायपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूँ। छत्तीसगढ़ की धरती में पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे संत वृंद श्री राजीव लोचन जी महाराज और अनेक संतगण उपस्थित हैं, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी सपत्नीक उपस्थित हैं, भाभी जी भी हैं, भाभी जी को भी प्रणाम। हमारी धर्मपत्नी भी आज हमारे साथ आई हैं, श्रीमती कौशल्या साहब। हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साई जी भी हैं, नंदन जैन जी हैं, बीजेपी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश के मंत्री राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी भी हैं, और इस आयोजन समिति के संयोजक श्री योगेश अग्रवाल जी उपस्थित हैं, और आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, और इस श्रीमद् भागवत कथा में पूरे प्रदेश से और दूर दूर से पधारे सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों, आज सबसे पहले तो मुझे आने में थोड़ी देरी हुई है, उसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। थोड़ी देरी हुई आने में, और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण आप सब लोग, हम लोग परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उनका अभिनंदन है, स्वागत है। चूँकि देरी हो गया है, लेकिन हम आदरणीय ठाकुर जी महाराज से निवेदन करेंगे कि आपका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो। और ये छत्तीसगढ़ की धरती माता कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है। प्रभु श्री राम अपने वनवास में से अधिकांश समय हमारे छत्तीसगढ़ के अरण्य वन में जो दंडकारण्य या दक्षिण कौशल कहलाता था उसमें बिताए हैं। तो आज प्रभु श्री राम से संबंधित अनेकों जगह यहाँ पर हैं। यहाँ पर राजिम में त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर हम लोग साल में एक बार कुंभ मनाते हैं, जहाँ पूरे देश से संतों का आगमन होता है, उनका चरण रज छत्तीसगढ़ में पड़ता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। और वहाँ पर माता कौशल्या के द्वारा स्थापित वहाँ पर कोलेश्वर महादेव जी विराजमान है, भगवान राजीव लोचन विराजमान है। तो ऐसी ये छत्तीसगढ़ की धरती है। और महाराज जी, यहाँ पर हम लोग सनातन को बढ़ावा देने के लिए रामलला दर्शन योजना चला रहे हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ का प्रभु श्री राम से गहरा नाता है, हम लोग प्रभु श्री राम को अपना भाचा मानते हैं। और जब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम एक टेंट से भव्य मंदिर में विराजित हुए,
तो उस समय छत्तीसगढ़ वासियों को जो खुशी हुई शायद बहुत कम लोगों को हुई होगी। अनेकों तरह से खुशियां मनाए हम लोग। यहाँ से हम लोग 11 ट्रक सुगंधित चावल भेजे, सब्जी भेजे। यहाँ के हमारे अनेकों लोग वहाँ पर महीनों महीनों भर लंगर चलाए। यहाँ से डॉक्टर गए, महीनों वहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाए। तो इस तरह से हम लोग खुशी मनाए। माता सबरी का भी छत्तीसगढ़ में ही आश्रम है, तो इस तरह का ये छत्तीसगढ़ है। हम लोग रामलला दर्शन योजना चला रहे हैं, जिसमें अभी तक ये 2-2.5 वर्षों में 50,000 से ज़्यादा राम भक्त सरकारी खर्चे में अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। और बड़ी अच्छी व्यवस्था रहती है। लोग बोलते हैं कि हम लोग अपनी सुविधा में भी जाते तो शायद इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती थी जितनी व्यवस्था सरकार दे रही है। तो एक यहाँ पर हम लोग मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी चला रहे हैं। कहे कि हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंत समय में कोई तीर्थ व्रत कर लें, तो ऐसा हम लोग पूरे देश में 19 जगह को चिन्हित किए हैं। और 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्गों को हम लोग जहाँ वो चाहते हैं वहाँ पर सरकारी खर्चे से तीर्थ कराते हैं। तो ये भी है। और गौ माता के संरक्षण के लिए यहाँ पर गौ धाम योजना हम लोग यहाँ पर शुरू किए हैं। और 30 से भी ज़्यादा अभी शुरुआत में हम लोग गोधाम शुरू किए हैं। वहाँ पर गौओं को रख के उनकी सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो शक्तिपीठ हैं उनके भी विकास के लिए माता दंतेश्वरी हैं, बमलेश्वरी हैं, चंद्रहासिनी हैं, कुदरगढ़ हैं, महामाया हैं, ऐसे सभी जो खंडपीठ हैं उनके विकास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रभु श्री राम से जो वनगमन पथ है उनका उसका भी विकास हम लोग कर रहे हैं। तो आपके आशीर्वाद से इस तरह से हम लोग सनातन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। और एक बड़ा कलंक था यहाँ के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ पर लोगों की अशिक्षा, लोगों के भोलेपन, ये सब का फायदा लेके, गरीबी का फायदा लेके वर्षों से धर्मांतरण यहाँ पर होता था हमारी जनजाति समाज का और लोगों का। तो उसके लिए कठोर कानून हम लोग धर्म स्वातंत्र बिल 2026 पास किए हैं जी, जो अभी तक पूरे देश में सबसे कठोर कानून छत्तीसगढ़ में आपके आशीर्वाद से बनाए हुआ जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सनातन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आपके चरणों में फिर मैं प्रणाम करते हुए कि आपका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, राधा रानी की। जय श्री राम जी। धन्यवाद।